कि हिजड़े वो नहीं जो लाल बत्ती पे ताली बजा करके पैसा मांग रहे हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध करते हैं। देश में 28 लोग, वो छोटा 10 साल का बच्चा, उसके पिताजी का साया हट गया और ये लोग आकर के हंस रहे हैं। आज आप लोग वहाँ पे जूस की बोतलें बांट रहे हो, ब्रेड बांट रहे हो, केले बांट रहे हो और कह रहे हो है हमारा रोजगार चला जाएगा, हमारे को दुख हो रहा है, हमारे को दुख हो रहा है। अगर आप में से 50 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 छोड़िए 10 भी अगर उन 6 पे चढ़ जाते तो क्या होता? अरे तब मरते हैं ना, तब शहादत देते तो शायद हमारे दिलों में अब कश्मीरी मुस्लिम जिंदा हो जाता। लेकिन वहाँ पर उनको चुन चुन के गोलियां मारी जा रही थी और वहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे। उसके बाद महिला का जवाब आ रहा है कि भैया मेरे आदमी को मार दिया, और उसके बाद मुझे कहते हैं, उसने कहा मुझे भी मार दो, कह रहे नहीं तुझे नहीं मारेंगे, जाके अपने मोदी को संदेश दे दिया। बूंदाबांदी है, बरसात नहीं है, हिंदुओं को खत्म कर दे, ऐसी इन मुगलों की औलादों की औकात नहीं है। पजामा नाप का खरीद नहीं पा रहा है और हम तैयारी करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकता। आटा देख तेरे नागरिकों को मिल रहा नहीं मिल रहा, खैरात मैं ले रहा था, कह रहा है कि भैया हम ये बंद करेंगे। तेरी औकात क्या, पाकिस्तान टुकड़ों पे तो तू जी रहा है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। पहलगाम यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले आप सुनते थे कि भाई टेरर अटैक हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, वो सब बात की बातें थी। लेकिन जब से जो है चुनाव हुआ, यानी कि धारा 370 हटे, फिर चुनाव हुआ, तो मामला शांत हो गया था, ठंडा हो गया था। भारत सरकार जो है बड़े कड़ाई के साथ इन सब चीज़ों को देख रही थी। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि पहलगाम में 26, 27, 28 के आसपास जो है, जो हमारे सैलानी वहाँ गए हुए थे उनके ऊपर आतंकवादी हमला होता है। अब यहाँ पर तमाम तरह के सवाल भी लोग करते हैं, जैसे विपक्षी पार्टियाँ हैं, और समर्थन भी करते हैं कि भारत सरकार के साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि भाई सिक्योरिटी फेलियर है। देखिए, विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है, मुद्दों को भटकाना। इनसे पूछिए सिक्योरिटी टाइट था हमारी, कितनी सेना भर्ती हो रखी है आज भारत के अंदर। जब अग्निवीर योजना आती है तो उसका विरोध कौन करता है? यही लोग। अगर अग्निवीर का विरोध ये ना करते तो आज हमारी सेना की शक्ति जो थी और बढ़ चुकी होती। फिर आइए, सेना कश्मीर में पता है कितने लाख तैनात है? कश्मीर को इतना सा हिस्सा नहीं है भारत का, बड़ा हिस्सा है। देखने में मैप में आपको छोटा लगता होगा कि आपके दादों परदादों ने तो बांट रखा था कश्मीर को। सियाचिन कश्मीर उसको दे दिया, चाइना को दे दिया, और आधा पीओके दे दिया पाकिस्तान को। तो आपको तो छोटा ही लगेगा। वहाँ कितनी सेना मुश्तैद थी। उसके बाद आप लोग मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं का प्लान कराते हो, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर असफल होती है उनको बचाने में, और वहाँ भी हमारी सेना को भेजना पड़ता है। उसके बाद आप भारत में शाहीन बाग बनाते हो, उधर भी हमारी सेना आती है। उसके बाद जाकर के भारत के भिन्न राज्यों में वक्फ बोर्ड को लेकर के आप दंगे करते हैं, आप माहौल खराब करते हैं, उधर भी हमारी सेना को भेजना पड़ता है। आप लोगों ने कभी यह बोला कि कश्मीर जो है वो पीसफुल राज्य नहीं है? मोदी जी आप वहां पर हमारी सेना को तैनात रखिए और पीओके जल्द से जल्द दीजिए, भारत का विपक्ष आपके साथ है। आपने कभी ऐसे जज्बात तो नहीं बोले। लेकिन आपने क्या किया? मुर्शिदाबाद जल रहा है, जलने तो हम क्या बोले? वहां से ओबीसी कहता है मैं वहां का प्रवक्ता हूं, अखिलेश कहता है वो ममता का मैटर है, ममता देखेगी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के मुंह पे चुप्पी। और जब पहलगांव के अंदर ये वो नहीं पूछा जाता आपकी बोली कि आप कन्नड़ बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, मलयालम बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, कौन सी भाषा बोलते हो, उन्होंने वो नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं सुना कि भैया आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, मेघालय से हो, हिमाचल से हो, कहाँ से हो। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हो, आप दलित हो, शूद्र हो, जाट हो, जाटव हो, आप राजपूत हो, ठाकुर हो, ये भी नहीं पूछा। सीधा इतना पूछा आपको कलमा आता है, आप मुसलमान हैं? से यस और नो। उन्होंने कहा नहीं आता, हाँ गोली। जिसने कहा मैं मुसलमान हूँ उसकी पैंट उतार करके चेक किया गया, नहीं निकला, गोली। उसके बाद बोला कलमा नहीं सुना पाए, फिर गोली। आप बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों ने घटना करी थी। कौन सा आतंकवादी या कौन सा ऐसा जिसका धर्म नहीं होता वो कलमा पढ़ा करके हत्या करता है? आप बताइए। कह रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि पहले क्या था कि भाई इस्लाम बचाओ, इस्लाम खतरे में है, अब हिंदू खतरे में है देश में। इस्लाम तो 1947 से ही खतरे में था, तभी अलग देश लिया, फिर बांग्लादेश लिया, फिर मदरसा लिया, वक्फ बोर्ड लिया, पहले संसाधनों में पहला हक लिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ लिया, शरिया लिया। सारी चीज़ें लेने के बाद भी वो कहते हैं मुसलमान अभी भी पिछड़ा हुआ है, मुसलमान अभी भी कमज़ोर है। रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी अभी आपने सुना होगा कि भैया मुसलमान अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, इसलिए ये घटना कर दी।
आप बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठी जिसकी धर्मपत्नी हो, जिसके पूरे इन लॉज हो, वो रॉबर्ट वाड्रा अगर ऐसा बयान दे रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो भारत में क्या माहौल पैदा करना चाहता है। आप देखिए इजराइल आज इतना समर्थ क्यों है, क्योंकि उसका विपक्ष उसके साथ खड़ा है। अगर उसका विपक्ष भी भारत के विपक्ष जैसा होता ना, तो मुझे लगता है हमास और फिलिस्तीन के साथ वो ऐसा युद्ध नहीं कर सकता था, वो आज खत्म हो गया होता इजराइल, अगर उसका विपक्ष भारत के विपक्ष जैसा होता। इजराइल आज सक्षम नहीं होता, वो नक्शे से मिट चुका होता अब तक, लेकिन वहां ना कहीं उसका विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ। अमेरिका से 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भेजा, उसका विपक्ष साथ खड़ा हुआ कि ये अमेरिका है, ये पावरफुल कंट्री है, यहाँ पर हर कोई घुसपैठियों की तरह नहीं आ जाएगा, ये भारत नहीं है, नाम तो भारत है लेकिन उसको धर्मशाला घोषित कर दो, क्योंकि यहाँ बर्मा से भी लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश से भी आ जाते हैं, म्यांमार से भी आ जाते हैं, और जब उनको बाहर भगाने की बात होती है तो हमारे देश का विपक्ष उनको बिरयानी पार्टी कराता है, शाहीन बाग बनाता है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये दूसरे के लिए नहीं है। आज भी आप देख रहे होंगे लिब्रांडू, मेरे को नहीं पता लिब्रांडू क्या है, लेकिन अब मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में लिब्रांडू हैं। पहलगांव के अंदर 28 लोगों को चुन चुन के गोली मार दी गई, और वो कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं है जिसके ऊपर हमेशा ये तंग कसते हैं कि मोदी ने करा दिया, मोदी के भाजपाई चले गए होंगे, संघी चले गए होंगे, बजरंग दल वाले चले गए होंगे। जिनके घर वालों को चुन चुन के मारा है ना, उनके सामने वो 10 साल का बच्चा बयान दे रहा है। कह रहे हैं कि कश्मीरी तो भाई उनके साथ खड़े थे, सेनानियों के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कश्मीरियों पर गलत आरोप लगा रहे हैं लोग। तो ये जिसका घर अभी ब्लास्ट करके उड़ाया सेना ने, मूर्ख है क्या? सेना क्या भारतीय सेना के ऊपर पहले अपने जब वो किया सर्जिकल स्ट्राइक की तब प्रश्न चिन्ह उठाया, आज भारतीय सेना एक्शन ले रही है। आप बताइए 8 घंटे का सफर है पाकिस्तान बॉर्डर का, क्या वो पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, वो घड़ी लगा करके आए थे, गायब हो गए। अभी आप देखिए ये घर के भेदी लंका ढाए कहावत है, ये वहीं के ही हैं, ये वहीं की अभी निकलेंगे। अभी तो 1-2 चिन्हित हुए, 1500 अरेस्ट हुए, 1500 के अंदर देखना इन 7 को संरक्षण देने वाले 7000 निकलेंगे। आप देखना कहां से आ गए। आप बताइए ये स्लीपर सेल जो भारत में भटक रहे हैं ना, मोदी जी को अब लगा देना चाहिए। भाड़ में गया विपक्ष, मेरे जैसा युवा तो विपक्ष को नहीं मानता, दूर दूर तक नहीं मानता। मतलब अगर मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, मैं कहूँगा एक ओमकार सतनाम करता पूरा निर्भो निर्भय अकाल पूरक अजनी सैबन गुर प्रकाश आज सच जुगाद सच नानक नाम होसी भी सच ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर मैं ये सब चीज़ें याद करूँगा तब मेरी धर्म की रक्षा होगी, तब मेरी रक्षा होगी। अगर मैंने कलमा सुना दिया तो मैं बचूंगा। मैं तो मेरी जाति बताओ, मैंने तो जपजी साहब भी सुना दिया आपको, मैंने तो अपना ओम भूर्भुवः स्वः भी सुना दिया। अब बताइए मेरी जाति क्या समझ के आप मेरे को छोड़ेंगे? ये धर्म के नाम पे प्रहार हुआ है। इसको कोई ये ना बोले कि आतंकवादी घटना थी, आतंकवादी घटना नहीं थी। आतंकवादी घटना होती तो खच्चर चलाने वाले वहाँ पर 1500-2000 की तादाद में वो भी थे। कितने खच्चर वाले मरे, कितना पानी की बोतल बेचने वाले कश्मीरी मुस्लिम मरे, कितना वहाँ दुकानदार मरे। आज आप लोग वहाँ पे जूस की बोतलें बांट रहे हो, ब्रेड बांट रहे हो, केले बांट रहे हो और कह रहे हो है हमारा रोजगार चला जाएगा, हमारे को दुख हो रहा है, हमारे को दुख हो रहा है। अगर आप में से 50 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 छोड़िए 10 भी अगर उन 6 पे चढ़ जाते तो क्या होता? अरे तब मरते हैं ना, तब शहादत देते तो शायद हमारे दिलों में अब कश्मीरी मुस्लिम जिंदा हो जाता। लेकिन वहाँ पर उनको चुन चुन के गोलियाँ मारी जा रही थी और वहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे। उसके बाद महिला का जवाब आ रहा है कि भैया मेरे आदमी को मार दिया, और उसके बाद मुझे कहते हैं, उसने कहा मुझे भी मार दो। कह रहे नहीं तुझे नहीं मारेंगे, जाके अपने मोदी को संदेश दे दियो। आज जब उसने मोदी को संदेश मोदी तक पहुंचा ना, मोदी आए ना सऊदी की यात्रा छोड़ करके, और मेरे को बस उस समय उनका एक चेहरा दिखाना जो, तो मुझे समझ आ गया था कि ये बंदा कुछ खतरनाक करेगा। कह रहे हैं भाई हिंदू मुसलमान तो बीजेपी सरकार ही करा रही है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि इस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के आतंकी घटने हो रहे हैं। कारगिल युद्ध भी भाजपा ने करवाया होगा, बंटवारा भी बांग्लादेश का भाजपा ने कराया होगा, पाकिस्तान को देश काट के हिस्सा भी भाजपा ने दिया होगा, मदरसा भी भाजपा ने दिया होगा, वक्फ बोर्ड भी भाजपा ने दिया होगा, पहले संसारी जितनी सहूलियतें सब भाजपा ने दी होंगी। हिंदू मुस्लिम आज जब भाजपा पक्का आवास दे रही है तब हिंदू मुस्लिम कराने के लिए दे रही है, नल से जल की योजना दे रही है मुसलमानों को, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए दे रही है। आप बताइए है सुकन्या योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, अग्निवीर योजना, समर्थ योजना, ये सारी योजनाओं का भरपूर लाभ मुसलमान उठा रहे हैं, क्या बांटने के लिए उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड के तो संरक्षण के अंदर जंतर मंतर भर दिया जाएगा, टालकटोरा स्टेडियम भर दिया जाएगा, भारत के अलग अलग राज्यों में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जब पहलगांव जैसी घटना होगी तब हमारे देश के ये अच्छे इंसान नहीं दिखते, तब दुख होता है। तब क्यों ना भारत को एक्शन लेना चाहिए था। सिर्फ पानी बंद किए हैं, शिमला समझौता तोड़े हैं, जो है पाकिस्तानियों को आउट किया। भारत का एक्शन लेंगे तो छाती इधर कौन पीटेगा? इधर छाती पीटने वाले भी तो चाहिए थोड़े से। भैया मैं तो कह रहा हूँ परमाणु फेंक दो, हम 10 साल पीछे चले जाएंगे, क्या हो गया? हम 10 साल और पीछे चले जाएंगे। एक बार परमाणु फेंक दो, जितने यहाँ जाएंगे जाएंगे,
पर उनकी तो सबक सिखाना है भैया। किसी की जान, किसी के घर का, आप अगर किसी के घर का दुख देखोगे ना भैया, तभी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। किसी के घर का दुख, किसी के माँ बाप का बेटा गया, किसी का बच्चा गया, किसी का बेटा अनाथ हुआ है, किसी का पति गया, किसी के पत्नी गई है, तो उसका क्या हाल हुआ होगा भाई। आप उनके एक बार परिवार से उनका दर्द एक बार 1% क्या -0% भी आप एक बार देखेंगे तो आपका हृदय भर जाएगा भाई। रोटी खाने का मन नहीं करेगा, रोटी खाने का मन नहीं करेगा आपका। इसी पे तो कह रहा, लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी जब आपकी थी तो क्यों नहीं किए वहाँ पर? कहाँ चूक रह गया? जो 70 सालों से, एक आप बात बताओ, वहाँ पे राष्ट्रगान नहीं होने दी, 70 सालों से राष्ट्रगान नहीं होने दी, और वो संविधान को सिखा रहे थे, संविधान को हम बचाएंगे। 70 सालों से तो राष्ट्रगान हो ही नहीं पाई और वो संविधान बचाने जा रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। जो होना है वो होगा, 48 घंटे का टाइम था, हो जाएगा। कल मिसाइल फेंकी, उधर से कोई जवाब नहीं आया, उनकी फटी हुई है भैया, समझ रहे हो। अभी मोदी जी पूरे एक्शन में, मैं कहता हूँ मोदी जी हम आपके साथ हैं, गृह मंत्री हम आपके साथ हैं, रक्षा मंत्री जी हम आपके साथ हैं, राजनाथ जी हम आपके साथ हैं। आप एक बार एक्शन लो। हम 110 करोड़ 140 करोड़ जनता आपके साथ है। पाकिस्तान भी तो कह रहा है मुंह तोड़। बात बताओ, जैसे अभी भैया ने बोला, एक भी वक्फ बोर्ड में कितने आए, कितनी भीड़ थी? आज एक भी नहीं दिखा, कल एक नहीं दिखा था, क्यों? और भैया वो केक भूल गए, केक ले जाया जा रहा था पाकिस्तान एम्बेसी, केक ले जाया जा रहा था, तो इसका मतलब आप समझते हो क्या है? आप खुद सोचो। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान भी कह रहा है कि प्रोपेगेंडा फैला रहा है भारत, डरने वाले थोड़ी ना, कह रहा कि मुंह तोड़ जवाब दें। तुम ये देखो आटा कहाँ से लेना है, अब पानी कहाँ से लेना है ये। और आपने कहा ना पानी, ये पहले मुझे भी लगा ये पानी रोक दिया, ये क्या है, लेकिन जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने देखा, और यूट्यूब खासतौर पाकिस्तानी मीडिया चलाया, उनमें हाहाकार मच चुका है। गर्मी का सीज़न है, पानी मिलेगा नहीं, अब वहाँ की जनता आकर के ऐसी सरकार और ऐसी आर्मी का बहिष्कार करेगी, और यहाँ से मोदी जी करेंगे। वो दोहरी मार खाएगा। जो उसने आतंकवाद को पनाह दे रखी है ना, जिस आतंकवाद को वो सजो रहा था, आज वही आतंकवाद उसके लिए घातक साबित होगा। ये मोदी जी की नीति है, ये एस जयशंकर की विदेश नीति है, ये अमित शाह जी की चाणक्य नीति है। इसके अंदर इसको ऐसा घेरा है कि 28 हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्या करी है। 28 लाख मारने का जज्बा रखेंगे नरेंद्र मोदी। हमें पता है ना, जिस इंसान ने कारगिल युद्ध हुआ तब पानी समझौता नहीं तोड़ा, जब बांग्लादेश को अलग करना पड़ गया तब नहीं तोड़ा, अनेक तरीके के उसने बम फेंक दिया अलग अलग राज्यों में तब नहीं तोड़ा। लेकिन आज अगर ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया, ये फैसला भी नरेंद्र मोदी ही ले सकते थे, जैसे धारा 370 का लिया, जैसे 3 तलाक का लिया। ये ऐतिहासिक फैसले नरेंद्र मोदी ही ले सकते थे, उन्हीं पे विश्वास था। और जैसा उन्होंने कल बिहार की रैली में बोला है, उन्होंने ना जाने हर एक भारतीय के अंदर एक ऐसी उम्मीद बना दी है और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है कि वो सो नहीं पा रहा है, और हमारे अंदर खुशी की लहर है, और हम इसलिए नहीं सो रहे कि कुछ बढ़िया होगा। 2020 में एक बयान दिया था उमर अब्दुल्ला ने कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो हम यहाँ पे खून की नदियाँ बहा देंगे। कल सेम टू सेम वही जवाब किसने दिया? मेजर ने। तो देखो कनेक्शन कहीं ना कहीं तो भैया है ना, कहीं ना कहीं तो है ना। यहाँ का 4 साल पहले 5 साल पहले बोल रहा है और वहाँ का कल बोल रहा है, तो देखो ना कोई तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। वो वीडियो देखी कश्मीर की आंटी वाली, तुम्हारे दिल में हिंदुस्तान है पर हमारे दिल में पाकिस्तान है। खाती यहाँ का है, धोती यहाँ का है, पहनती यहाँ का है, और कहाँ का है? पाकिस्तान। टोटली इस्लामिक जिहाद चल रहा है यहाँ पर, पूरे इंडिया में वही फैलाते जा रहे हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, पाकिस्तान पाकिस्तान। चलो थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा, मोदी साहब ने एक्शन तो ले ही लिया है, अब इनको पता चल जाएगा पाकिस्तान क्या और इंडिया क्या है। हिंदुत्व की बात बीजेपी करती रही है, और हिंदुत्व का जो है बात करते करते सरकार भी बना रखी है, और हर जगह पूरे भारत में हिंदू ही मारा जा रहा है। देखिए, उन्होंने टारगेट किलिंग की है, ये आप सबको पता है, सबको पता है टारगेट किलिंग पे उन पर यही है, कर रही है एक्शन सरकार। टाइम दो थोड़ा सरकार को भी, टाइम देंगे तो तभी तो होगा। क्या चाहते हैं भारत सरकार, कैसा एक्शन ले? भारत सरकार एक ऐसा एक्शन ले, पाकिस्तान को भी समझ आ जाए कि वो मिलिटेंसी टोटली खत्म कर दे बस। जिस दिन मिलिटेंसी खत्म होगी, इंडिया हमारा बहुत ग्रोथ पे जाएगा, सारे देश फॉरेन सब देखेंगे यहाँ पे वाकई यार कोई चीज़ है इंडिया भी। तो ललकार रहा है, कह रहा हम भी तैयारी कर रहे हैं, तैयार है। वो तैयारी यार उसको तो वो तैयारी क्या तैयारी करके रखी है उन्होंने? कुछ तैयारी नहीं है उनको। पजामा नाप का पजामा पहले खरीद ले, पजामा नाप का खरीद नहीं पा रहा है, और हम तैयारी करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकता। आटा देख तेरे नागरिकों को मिल रहा नहीं मिल रहा, खैरात मैं ले रहा था, कह रहा है कि भैया हम ये बंद करेंगे। तेरी औकात क्या? पाकिस्तान टुकड़ों पे तो तू जी रहा है। आज तेरे को तेरी औकात बताने का असली वक्त आ गया। मोदी जी क्या है? सनातन धर्म है, कहते हैं छेड़ो ना हमें, हम सताए हुए हैं।
अब छेड़ दिया, अब भुगतेगा ये। अब क्या हुआ, जितनी कंट्रियां तेरे साथ थी जिन पे वो अकड़ रहा था, कहाँ है वो आज? एक का तो मैंने अभी तक देखा नहीं, किसी ने इस पर प्रवक्ता आकर के बोला हो, किसी ने एक ने बाइट दी हो, भैया ये हुआ है। आप जाकर के देखिए, पाकिस्तान को रात को नींद नहीं आ रही, उसके प्रधानमंत्री की नींद तो उड़ी उड़ी, बाकी जनता की भी उड़ी हुई है कि कब मिसाइल आएगी। अब वो लिख रहे होंगे आइज ऑफ फिलिस्तीन था, आइज ऑफ अब पाकिस्तान हो जाएगा। और भारत के सो कॉलर सेकुलर लोग पता क्या बोल रहे होंगे? अन्याय हो रहा है, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, वहाँ अन्याय हो रहा है। जय पाकिस्तान के नारे भी आकर के लगा देंगे लोकतंत्र के मंदिर में। कई लोग ऐसे हैं, ये जयचंद हैं, ये भारत को ही खोखला कर रहे हैं। ये स्लीपर सेल जो है, दिल करता है जूता मारूं। हमारे जैसे लोग क्यों जगह कहते हैं तेरी मौत पे मैं चुप था, मेरी मौत पे तू चुप है, अगला नंबर तेरा होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है, भारत को सुप्रीम पावर बनना चाहिए, सुपर पावर बनना चाहिए? भारत सुपर पावर पता है कैसे बनेगा? एक बार में पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ दो, परमाणु छोड़ दो, बताओ कैसे? अमेरिका क्यों सुपर पावर बना भाई? उनने जापान को तबाह कर दिया था, इसलिए अमेरिका से सब घबराने लग गए। ऐसे ही सुनिए, उनके पास परमाणु बम नहीं था। अरे सुन तो लीजिए, अरे उनका परमाणु बम, भाई साहब ने कहा पजामा तो नीचे नहीं में परमाणु बम फेंकेगा वो, उसके बाद पेट्रोल के पैसे हैं जो उड़ाएगा प्लेन है। अरे भैया, पीने को पानी नहीं, धोने को कुछ नहीं, और वो परमाणु, सब बेकार की बात है। मोदी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें भी सुपर पावर बना दो, पाकिस्तान को उड़ा दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। और जो यहाँ पे कुत्ते बैठे हैं, कुत्ते के बच्चे, जो यहाँ पे कुत्ते के बच्चे बैठे हैं, बोलो ना सेकुलर भड़वे। सेकुलर भड़वे नहीं भाई, सेकुलर भड़वे भी बहुत, जो यहाँ पे भड़वे बैठे हैं। आप एक बात बताओ, वो क्या अभी आपने वीडियो देखी? जितनी कांग्रेस की प्रवक्ता है सब कश्मीर पहुंची हाथों हाथ, नहीं हम तो कश्मीर में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। और सारी राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवा रखी है सबने। ये पहले वाला भारत नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान को क्या लगा, ये जो नया मेजर आया ना, दूसरा तो 6-7 हज़ार करोड़ का माल लेके वो दुबई में शिफ्ट हो गया, ठीक है। जो ये नया वाला भारत है ना, तो बिजली बम, तुम तो कहते थे हम परमाणु, ये बिजली बम फाड़ के दिखाए। मोदी जी 56 इंच का सीना है, इनको ना बीच में से छोड़ दिया तो हमारा नाम बदल देना भाई, क्योंकि इजराइल और भारत में कोई फ़र्क नहीं है। अब इजराइल और भारत में कोई फ़र्क नहीं है। इजराइल का विपक्ष उसके साथ खड़ा है, आपका विपक्ष जो है कहाँ? हमारा विपक्ष को छोड़, विपक्ष को गोली मारो यार, विपक्ष के सारे विपक्ष में ही बम घेर दो, खत्म ना कहानी। विपक्ष को बम में घेर दो। बिरयानी में लेग पीस ढूंढ रहा है हमारा विपक्ष जो है, वो बिरयानी में लेग पीस ढूंढ रहा है। हाँ, कमजोर बहुत है ना हमारे यहाँ का विपक्ष जो है, वो बिरयानी में लेग पीस ढूंढता है। उसको आतंकवाद का धर्म नजर नहीं आता, लेकिन हर आतंकवादी किस धर्म का होता है सबको पता चल गया। आज भारत के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर भी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया खत्म करो, इजराइल के ने बोल दिया खत्म करो, रशिया के ने बोल दिया खत्म करो। सालों को क्यों रखा हुआ है? हम भारत के साथ है। जो जापान, आप बताइए, ये मूर्ख हैं ये सारे लोग हैं। वो पाकिस्तान कह रहा है भैया आतंकवादी हमला हो गया और सीधा आरोप हमारे ऊपर लगा दिया, जांच भी नहीं हुई, वो भी नहीं हुई। अरे मोदी जी ने जो फाइल बना करके लाल रंग की अमित शाह जी राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं, वो क्या कोरी फाइल है क्या? अमेरिका ऐसे ही साथ खड़ा हो गया, रशिया ऐसे ही हवा में साथ खड़ा हो गया, तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा? बताओ, तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा? तुम पहले ये देखो, आटे के लिए भीख कैसे मांग रही है, टमाटर कहाँ से लेना, प्याज कहाँ से लेना है। और तुम्हारी आवाम ही सड़कों पे उतर करके तुम्हारे को सबसे पहले जूता मारने का काम करेगी। ये देख लेना। आप देखो भैया, इनके लिए क्या आज कश्मीर के अंदर आज वो बांट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नींबू पानी की बोतलें बांट रहे हैं, ले लो ले लो, हमारा तो रोजगार यही था, रोजगार। जब ये आतंकवादी घटना होती है और जब आतंकवादी कश्मीरी मुसलमान निकल करके आ रहे हैं, तो ऐसे तुम्हें नहीं पता तब पनप रहे हैं। जब कश्मीर के अंदर है मंच सजाए जा रहे हैं, रैलियां हो रही है, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तब आप लोग क्यों नहीं गए पत्थर उठा करके? जब सेना को पत्थर मार सकते थे, तो ऐसे जिहादियों को पत्थर मारने के लिए अच्छा मुसलमान क्यों नहीं निकला कश्मीर का? आप बताइए। आज आप बांट रहे हो, ये सिंपत्ति मत दिखाओ। भारत भी समझ रहा है, अच्छा मुसलमान जो है वो कलाम साहब जैसा दिखेगा तो हमें स्वीकार है, वीर अब्दुल हमीद जैसा दिखेगा स्वीकार है। लेकिन अगर कोई चश्मा दूसरा लगा करके हमें दिखा रहा होगा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इतना बेवकूफ़ भारत नहीं है। अब बदलता भारत है, 2014 के बाद का नया भारत है। बहुत सी तस्वीरें बदलती देखी हैं 2014 के बाद। पहले सेना पत्थर खा रही होती थी, अब नहीं देखी। पहले हर राज्य में बम फट रहा था, वो नहीं देखा। ऐसे आतंकवादियों का इलाज नरेंद्र मोदी एक बार पहले बोल चुके थे रजत शर्मा के शो में, और वो चीज़ मेरे दिमाग के अंदर घूम रही थी कि जो जौन सी भाषा में समझता है उससे उस भाषा में समझाओ। अगर ये राफेल की भाषा समझता है पाकिस्तान, तो छोड़ो यार, जंग लगने के लिए। भारत तो वैसे ही, अभी राम मंदिर बनना था, कोई 100 करोड़ हिंदू कह रहे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। मोदी जी ने सिर्फ एक आह्वान किया, हर एक भारतीय की ईंट लगनी चाहिए।
भारतीयों ने ईंट नहीं संगमरमर जितना अपने इष्ट के लिए दान किया, क्योंकि वो उसी का दिया हुआ था हमारे पास। आज देखिए अभी जब महाकुंभ हुआ मशीनें खराब हो गई, इतना चढ़ावा राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर में चढ़ा, हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अपना बाप बना रखा है उनको। अरे हिंदू उनको पता है ये सनातनी, ये हिंदू जब तक भारत में है तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इन्हें तो खत्म करने मुगलों को भेजा था, मुगल खत्म हो गए, सनातन हिंदू नहीं खत्म हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेज भाग गए, सनातन हिंदू खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस खत्म हो गई 28 राज्यों में, 3 राज्यों में रह गई, 8 केंद्र शासित राज्यों में खत्म हो गई, हिंदू खत्म नहीं हुआ। हिंदू तो आदि ना अनंत है हिंदू का, तो क्या तुम खत्म करोगे हिंदू का? पलायन तो हिंदू ही कर रहा है, घर जलाए जा रहे हैं हिंदू का, मुर्शिदाबाद भैया ये जीता जागता। इसको कहा जाता है हिजड़ों की चाल। इसको कहा जाता है हिजड़ों की चाल कि नपुंसक तरीके से आप निहत्थे लोगों को गोली मार रहे हैं। हिम्मत थी हमारी सेना पे जाते, हमारी सेना पे जाते, कहते हैं बूंदाबांदी है, बरसात नहीं है, हिंदुओं को खत्म कर दे, ऐसी मुगलों की औलादों की औकात नहीं है। हिंदुओं को खत्म कर देंगे भाई साहब, पानी कहाँ पियेंगे, जज्बा ऐसा है। जिनकी चीखें कानों में गूंज रही है ना, वो बोलने को मजबूर कर रही है। आप चिंगम खाएंगे, पानी पियेंगे, आप घूमेंगे और आप एक कमेंट दे करके हंसते हुए चले जाएंगे। मैं कह तो रहा हूं भैया आपके लिए कम बात है, क्योंकि आप जैसे भाइयों ने देश को बर्बाद किया हुआ है, ये सच्चाई है। हंसना बड़ा आसान है, कभी उनके परिवार वालों की शक्लें देखना जिन्होंने अपने परिजन खो दिए। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये जो आप हैं तो कैंडल बोल बहुत देर से बोल रहे, इसलिए तुम्हें पानी पिलाने आ गया था। ऐसे क्यों? ये हंस कहाँ रहा हूँ यार? कॉमेडी की बात चल रही है। नहीं एक बात कॉमेडी चल रही है। हंस कहाँ रहा हूँ? हंसते हुए नहीं गए? कैमरे के अंदर भी आ जाएगा, पूछिए, तभी मैंने आपको टोका। आपसे पानी पूछता तो मैं आपको बोलता, आपके चेहरे पे जो स्माइल थी उसके लिए मैंने कंडम किया। ये हंसने की बात नहीं है, कभी अपने परिवार का सोच करके सोचोगे पता चलेगा। और कसम से हमारे जैसा अगर जिगरा पाल लोगे, हमारे जैसा दर्द ले आओगे तो शायद 200 को और जगा दोगे। दुख यही है कि जिस दिन ऐसे लोग जाग गए ना जो अपने आप को मर्द बनते हैं, अपने आप को युवा बनते हैं। वो कहा था ना बाला साहब ठाकरे साहब ने कि हिजड़े वो नहीं जो लाल बत्ती पे ताली बजा करके पैसा मांग रहे हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध करते हैं। देश में 28 लोग, वो छोटा 10 साल का बच्चा, उसके पिताजी का साया हट गया और ये लोग आकर के हंस रहे हैं। ये जज्बात है इन लोगों के। मैं कहता हूं जूते तो मोदी जी पहले ऐसा एक कानून पास करो कि जो ऐसे दोगले लोग हैं ना इनका इलाज करो। ये और खून जला देते हैं हमारे जैसे युवकों का। हंसने की बात है।